डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में हमें 3 वेरिएबल्स गिवन हैं, 2x² + 5x और -7। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए हमें इस इक्वेशन के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ये बहुत आसान और सीधा साधा सा अमल है जिसके ज़रिए हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं और साथ साथ मेंटल मैथ भी इसमें शामिल है, क्योंकि हमें जो मिडल वैल्यू है इसे ब्रेकअप करना होता है, तोड़ना होता है और इस तरीके से तोड़ना होता है कि हमारे पास प्रोसेस के बाद, एलसीएम के बाद दो जो आउटपुट आए, अगर हम उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का आंसर आना चाहिए, जबकि उनको दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडल वैल्यू आनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए अलजेब्रा, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स समझने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये एक आसान और सादा सलूशन बन सके। सबसे पहले मैंने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया। 2 मल्टीप्लाई बाय -7, हमारे पास आंसर आया -14। और हमें अब इस -14 के इस तरह फैक्टर्स मालूम करने हैं जिनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारे पास +5 आए। हम सबसे छोटे नंबर 2 से इसको स्टार्ट करते हैं। 2 7 ज़ा 14 और फिर उसके बाद 7 1 ज़ा 7। यहाँ हमें दो फैक्टर्स मिले हैं, 2 और 7। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इस 2 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर 14 आएगा। और इसी तरीके से अगर हम 2 और 7 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर 5 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें, चूँकि आंसर -7 आना चाहिए, तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि हम बड़ी वैल्यू जो कि हमारे पास 7 है उसे हम प्लस में लें और छोटी वैल्यू जो हमारे पास 2 है उसे माइनस के साइन में लें और हमारे पास आंसर +5 आए, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। हमने दो फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं, एक है हमारे पास +7 और दूसरा है -2। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें जब भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो हमें इक्वेशन उतार के सॉल्यूशन लिखना होता है और उसके साथ साथ हमें ये आपको नज़र आ रहे होंगे एरो का साइन = के साइन के साथ स्टार्ट में शुरू करें ताकि आपके लिए आसानी हो और चेकर को भी आसानी हो कि कहाँ से इक्वेशन स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं इन फैक्टर्स को इस इक्वेशन की जगह लिखता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है 2x² + 7x -2x एंड -7। अब ये हमारे पास 3 वैल्यू, पहले हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, अब ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे लिए आसानी है कि हम इनको सॉल्व कर सकें। मैं पहली 2 वैल्यूज़ में से जो कि मुझे नज़र आ रहा है, x साइन दोनों में अवेलेबल है, x को कॉमन ले लेता हूँ। अब अंदर ब्रैकेट में हमारे पास 2x और +7 बचा, जबकि जो हमारी लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं उन दोनों में हमें कोई साइन, कोई नंबर कॉमन नज़र नहीं आ रहा, तो हम, लेकिन दोनों में माइनस का साइन कॉमन है, इसलिए हम सबसे पहले माइनस का साइन बाहर लिखेंगे और उसके बाद 1। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें साइंस पे बहुत गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने गलत साइन बाहर कॉमन लिया और हमारी इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व नहीं हुई तो हमारा आंसर कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकेगा।
-1 कॉमन लेने से ब्रैकेट में हमारे पास 2x और +7 आ गया। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों जो हमारे पास ब्रैकेट्स जो हमने कॉमन लेने से लिए हैं हमेशा सेम आने चाहिए। अगर ये ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं सेम ना होंगी तो कभी भी हमारा आंसर एक्यूरेट सही नहीं आ सकेगा। आज यहाँ हमने दोनों ब्रैकेट्स आपके सामने बनाए हैं जिनसे हमारा आंसर सेम आ गया। अब इन दो ब्रैकेट्स की जगह हम एक ब्रैकेट ले लेंगे, यानी कि हमने इस इक्वेशन में से 2x + 7 के ब्रैकेट को कॉमन ले लिया। अब बाकी जो हमारे पास अनदर ब्रैकेट बनेगा आएगा, जो वैल्यूज़ बची हैं वो हमारे पास x - 1 है। अब चूँकि डियर स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम हर ब्रैकेट को सेपरेटली अलग अलग कर देंगे और साथ में 0 लगा देंगे। ये डियर स्टूडेंट्स पहले हमने ब्रैकेट लगाया, फिर उसके साथ 0 और फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमने 2x + 7 = 0 के ब्रैकेट को ओपन किया और 2x + 7 को जब हमने सॉल्व करना की शुरू किया तो हमारे पास जो सेकंड वैल्यू थी 7 की हमें = कि हम उस तरफ लेके गए और ये हमारे पास प्लस की वैल्यू -7 में कन्वर्ट हो गई। चूँकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है इसलिए हमने अब नेक्स्ट इक्वेशन में इसे जो वैल्यू x के साथ होगी, x के आगे होगी, उससे डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको करके दिखाया। अब ये हमारे पास x की वैल्यू अकेली हो गई -7/2। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जबकि दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन बची थी वो थी x - 1 = 0 और फिर हम इस -1 को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके गए तो x बराबर है 1 के। तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए हैं जिसमें से 1 और -7/2। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी x की वैल्यू के आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया अपने व्यू लाजमी हमें कमेंट्स में दें। अल्लाह हाफिज़।